आप लोगों को एक मूवी याद होगी, धूम। धूम मूवी में भी दिखाया गया था कि कैसे दिन में वे कैफे संचालित करते थे और उसके बाद अलग अलग जगहों में जाकर बड़ी बड़ी चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। बिल्कुल इस मामले में भी ये देखा गया कि सुबह ये लोग इडली डोसा बेचते थे और उसके बाद में किस प्रकार से चोरी किया करते थे। ये रेकी करते थे सोने मकानों का, रात में घूमते रहते थे, दिन में ये रायपुर में इडली बेचने का काम करते थे। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई और मानपुर तक के इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं। थाना पटन क्षेत्र में लगातार चोरी की सूचना मिल रही थी। प्रार्थियों द्वारा थाना पटन में चोरी का रिपोर्ट लिखवाया गया था। लगभग 4 चोरियां थी। इनमें से एक आरोपी अपने भांजे को तक की इसने नहीं छोड़ा। अपने भांजे के पल्सर बाइक को इसने लिया और उसके बाद क्या होगा अगर आपको मालूम चलेगा कि आप जिनके पास रोजाना इडली डोसा खाने जाते हैं वो हिस्ट्री शीटर है, और वो भी में एक नहीं दो नहीं लगभग 4 थानों में उनके खिलाफ मामले दर्ज है। और खासकर जब आपको ये पता चले कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से इन लोगों का कनेक्शन है चोरी को लेकर। बिल्कुल ऐसा ही एक अनोखा मामला देखा गया, जिसमें देखा गया कि किस प्रकार से सुबह इडली डोसे का दुकान लगाते थे और दोपहर और रात्रि, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्हें जब समय मिल जाए तब जाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। सूने मकानों को ही ये लोग टारगेट किया करते थे, और खासकर सूने मकानों में भी नगद कैश, या ये कह सकते हैं कि रोकड़ा, इसके साथ ही सोने एवं चांदी के आभूषणों का ही चोरी किया करते थे। फाइनली ये लोग चढ़ चुके हैं दुर्ग पुलिस के हत्थे। आज जिस पूरे घटनाक्रम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के भी नाम शामिल है। रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेके मानपुर तक के जिलों के बारे में जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई और मानपुर तक के इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कैसे दुर्ग पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 6 आरोपियों में से 3 जो आरोपी थे, ये दिन में सुबह सुबह इडली डोसा बेचने का काम किया करते थे और उसके बाद अपना काम खत्म करने के बाद, या ये कहे कि उसमें से भी समय निकालकर ये लोग चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। और खास करके ये सूने मकानों को अपना टारगेट बनाते थे। वहां से जब ये सोने, चांदी और रुपयों की चोरी करते थे, उसके बाद ये जा करके कुछ ऐसे ज्वेलरी शॉप वाले या कुछ ऐसे सोनार इनके संपर्क में थे जिन्हें ये ले जा करके बेच दिया करते थे। तो कुल 3 सोनार थे जिनके पास ये जा करके इन चोरी के सोने एवं चांदी के आभूषणों को बेचा करते थे, जिसमें से 2 सोनार तो बताए जा रहे हैं कि वो राजनांदगांव के ही थे, लेकिन एक सोनार जो था वो मानपुर का रहवासी था। प्रकाश ज्वेलर्स के नाम से इनकी शॉप थी, और यहाँ जाकर के अब आप सोचिए कि इतने दूर दूर जगहों में जाकर के ये लोग चोरी के माल को किस प्रकार से खपाया करते थे। फिलहाल आप जो स्क्रीन में लिस्ट देख रहे हैं, ये वो लिस्ट है जो बताती है कि कैसे अलग अलग थाने क्षेत्र में इन लोगों ने क्या क्या चीजें चोरी की गई है, किन किन धाराओं के तहत इनके ऊपर अपराध दर्ज किए गए हैं, कुल कितने जुमले की ये सारी चीजें हैं। तो तमाम चीजें तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन आरोपी है, कितने लोगों को दुर्ग पुलिस ने अरेस्ट किया। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि कुल 6 लोगों को दुर्ग पुलिस ने अरेस्ट किया है। और अब बिल्कुल अब आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आरोपी के नाम क्या है, उम्र क्या है, कहाँ के रहवासी, सारी चीजें अभी आप देख पा रहे होंगे। जितने भी आरोपी इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं, खास करके जो चोर थे जिनके ऊपर चोरी के आरोप है, ये इन लोगों की उम्र ज्यादा नहीं है। एक की उम्र 25 साल है, वहीं 2 की उम्र 23 साल बताई जा रही है। और सबसे मुख्य बात आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो सरगना है, जिसे सरगना बताया जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को जो मास्टरमाइंड था, जो इस प्रकार की सोचिए कि कैसी इनकी प्लानिंग होती थी कि सुबह ये लोग इडली डोसा बेचते थे और उसके बाद में किस प्रकार से चोरी किया करते थे। आप लोगों को एक मूवी याद होगी, धूम।
धूम मूवी में भी दिखाया गया था कि कैसे दिन में वे कैफे संचालित करते थे और उसके बाद अलग अलग जगहों में जाकर बड़ी बड़ी चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। बिल्कुल इस मामले में भी ये देखा गया कि जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो पता चला कि आसपास के काफ़ी सारे थाने क्षेत्र में और बहुत सारे थानों में इनके खिलाफ काफ़ी सारे मामले दर्ज है, जिसमें से एक के खिलाफ 307 का मामला दर्ज है, ऐसा भी पता चल रहा है। और खासकर उसी के बारे में बताया जा रहा है जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। राजनांदगांव के ये सभी के सभी निवासी है, जितने भी चोरी के आरोपी है ये सभी राजनांदगांव के निवासी है। और इसके साथ आपको बता दें कि जो जिन लोगों ने या ये कह सकते कि जो खरीदार थे इन चीज़ों को खरीदा करते थे, उसमें से 2 राजनांदगांव के निवासी है और एक जो है वो मानपुर के निवासी है। फिलहाल लगभग 3 लोगों की जो गिरफ्तारी है उसके बारे में दुर्ग पुलिस ने क्या बताया ये भी आपको बताएंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि इन लोगों की गिरफ्तारी रायपुर से की गई है। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में कहा भी कि आज की ये जो घटनाक्रम के बारे में हम आपको बताने वाले हुए हैं, इनके तार रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और मानपुर तक से जुड़े हुए हैं। वहीं दुर्ग जिले की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं, थाना अमलेश्वर, नंदनी, उतई और पाटन, इन अलग अलग थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर इन लोगों ने चोरी की है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे विषय में दुर्ग पुलिस का आखिर क्या कुछ कहना है। थाना पाटन क्षेत्र में लगातार चोरी की सूचना मिल रही थी। प्रार्थियों द्वारा थाना पाटन में चोरी का रिपोर्ट लिखवाया गया था। लगभग 4 चोरियां थी, जिस पर टीम गठित किया गया। थाना का टीम था, हमारे एसएसयू के टीम थे। लगातार पतासाजी करने पर हमने 3 आरोपियों को पकड़ा, जिनका नाम था मनीष अमोलिया, जितेंद्र गायकवाड़ और रवि साहू। ये तीनों थे जिनको पकड़ के पूछताछ किया गया, जिस पर उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। इसके अलावा उनसे जब और कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उन्होंने और अलग अलग जगह के चोरियों को चोरी करना बताया, जिसमें उतई है, अमलेश्वर है और इसके अलावा अभी और हम उससे पूछताछ कर रहे हैं तो उससे अलग अलग जगह पे जो चोरी कर रहे हैं उसकी खुलासा होने की और संभावना है। अभी इन लोगों से 7 लाख की लगभग संपत्ति बरामद हुई है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात हैं और कुछ नकदी है। और इनसे भी पूछताछ की जा रही है। इनके पूछताछ में इन्होंने सोना चांदी 3 जो ज्वेलरी शॉप है वहां बेचना स्वीकार किया, जिसमें तीनों ज्वेलरी शॉप के ऑनर हैं, उनको भी पकड़ के हमने आरोपी बनाया है। तो इस प्रकार से 6 आरोपी हैं। ये कुल कितनी जगह से चोरी की है टोटल? ये लगभग हमारे पास जो अभी हमने पूछताछ किया है उसमें 8 जगह पे उन्होंने चोरी की है। ये अमलेश्वर में जो हुआ था उसमें भी शामिल है? हाँ, ये अमलेश्वर की चोरी में भी शामिल है। ये पाटन में 4 जगह है, उतई में 1 जगह है, अमलेश्वर में 1 जगह है, नंदनी में 1 जगह है और रानी तराई में 1 जगह है। ये हिस्ट्री शीटर है सर इन लोग? हाँ, ये जो अमोरिया है उसके राजनांदगांव में काफी अपराध हैं। उसके लगभग 10 अपराध पंजीबद्ध है अमोरिया के अगेंस्ट में। और अभी वो राजनांदगांव के एक अपराध में फरार भी चल रहा है। तो हमने राजनांदगांव पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी है। सर इनका पैटर्न वही था जो चोरी का पैटर्न? ये रेकी करते थे सोने मकानों का, रात में घूमते रहते थे। दिन में ये रायपुर में इडली बेचने का काम करते थे और रात में आके ये घूमते रहते थे और घूम के जो सोने मकान दिखते थे उनमें ये लोग चोरी करते थे। दिन में इडली बेचा करते थे? हाँ। ये सब रहने वाले कहाँ के? ये सभी राजनांदगांव के रहने वाले हैं। जो सराफा के जो खरीदार है, ज्वेलरी शॉप वाले हैं, वो भी नांदगांव के ही रहने वाले हैं। पाटन क्षेत्र में लगातार चोरी की शिकायतें आ रही थी, जिसमें 3-4 अपराध पहले से ही दर्ज हो चुके थे। इसको देखते हुए गंभीरता से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें थाना पाटन के लड़के और हमारे एसएसयू के लड़के शामिल थे। लगातार पतासाजी करने पर हमें एक लड़के का पता चला, जिसको पूछताछ करने पर उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। उसके गैंग में 2 और लड़के थे। तीनों आरोपियों को पकड़कर जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो थाना उतई, थाना जामगांव, रानी तराई में और अमलेश्वर में भी उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया है। सर कितना का माल बरामद हुआ? अभी उनके पास से लगभग 7.5 लाख का ज्वेलरी और नगद बरामद हुआ है। अभी उससे और पूछताछ की जा रही है। संभवतः हमें और भी जो अन्य चोरी है उसके भी खुलासे होने की संभावना है। किस प्रकार घटना को अंजाम देते थे? ये सुने मकानों को रेकी करते थे और उसके बाद उसमें चोरी करते थे और चोरी करने के बाद अपने ही शहर में राजनांदगांव में ये ज्वेलरी शॉप में बेच देते थे। हमने जो ज्वेलरी शॉप जो है जहाँ से
इन्होंने बेचा था, उसको भी आरोपी बनाया है। सर ये रहने वाले कहाँ के थे और क्या व्यापार करते, कुछ काम वगैरह करते? ये सभी राजनांदगांव के रहने वाले हैं और ये दिन में इडली बेचने का काम करते थे। इसमें हिस्ट्री शीट में कितने लोग हैं सर? इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके 10 आरोप हैं और अभी वो राजनांदगांव में फरार भी चल रहा है। सर इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इन सब की गिरफ्तारी हमने अलग अलग क्षेत्रों से की है। कुछ की गिरफ्तारी रायपुर एरिया से हुई है, रायपुर अमलेश्वर क्षेत्र से हुई है, कुछ की गिरफ्तारी और अलग अलग क्षेत्रों से हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान दुर्ग पुलिस ने यह भी बताया कि कैसे इनमें से एक आरोपी अपने भांजे को तक की इसने नहीं छोड़ा, अपने भांजे के पल्सर बाइक को इसने लिया और उसके बाद बाइक से जाकर के इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दी। वैसे आपको बता दें, सिर्फ पल्सर से नहीं स्कूटी का भी ये प्रयोग किया करते थे और इसीलिए दुर्ग पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में सोने, चांदी, रुपयों के अलावा 3 2 पहिया वाहन को भी जब्त किया गया है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि कैसे इन सभी का जो सरगना है मनीष उमोरिया, और ये सभी के सभी हम देख पा रहे थे कि मनीष, उपेंद्र, रवि और ऐसे तमाम लोग हैं जो लोग राजनांदगांव लाखोली के रहने वाले ही बताए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि आज के इस मामले के तार काफी सारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल सोचने का विषय है कि जिन लोगों के पास हम ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, नाश्ता करने जाते हैं, सुबह इडली डोसा लोगों की कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पहली पसंद बनती जा रही है। तमाम जगहों में, चौक चौराहों में सबसे ज़्यादा आज के डेट में बिकने वाला नाश्ता है वो है इडली और डोसा। सोचिए जिनके पास हम जाते हैं, क्या वो वाकई में ऐसे ही किसी बैकग्राउंड से है, क्या वो वाकई में हिस्ट्री शीटर है? क्योंकि आज की ये जो घटना है काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है कि इडली डोसा बेचते हैं दिन में, उसके बाद करते हैं लोगों के घरों में चोरी। फिलहाल आप सब इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए।